अब वक्त है तक़सीम इस्नाद और तक़सीम इमामात का। हम बारी बारी हाफिज होने वाले तालिब इल्म का नाम पुकारेंगे, वो अपना इनाम स्टेज पर आकर वसूल कर लें। इनाम लेने के लिए बच्चे के साथ तालिब इल्म के साथ उसके वालिद भी तशरीफ लाएं ताकि इनाम लेने में आसानी हो। अब हम अपने सदर मोहतरम के हुक्म से हम अपने मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना काजी फारूक साहब दामद बरकातुहुम से बसर खुलूस मोहब्बत दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने कलिमात आलिया से हम सामाईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। सामाईन से दरख्वास्त करेंगे कि वो आगे आ जाएं ताकि पीछे जो लोग खड़े हैं उन्हें बैठने में आसानी हो। किसे वक़ाल अल्लाहु तआला वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सीधे खड़े लो, सीधे हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन माँ बहनों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है। छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अल्लाह तबारक तआला के कलाम पाक को अल्लाह के फज़ल से अपने सीनों के अंदर महफूज फरमाया है। अल्लाह तबारक तआला ताहयात, बल्कि जैसे हज़रत मौजूद साहब ने फरमाया कि जन्नत तक अल्लाह तबारक तआला उनके कलाम की हिफाजत फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत अल्लाह तबारक तआला ने आलमगीर बनाई थी। आप सारी इंसानियत ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने सारे आलम के लिए और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया था। और कुरान पाक अल्लाह तबारक तआला ने एक दस्तूर की शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए क़यामत तक के आने वाले आपकी उम्मत के लिए रहबरी के तौर पर दिया था कि उसको सामने रखते हुए आपकी उम्मत अपनी ज़िंदगी के अंदर सही राह पर हिदायत पर चले और आखिरत में अल्लाह ताला के इनाम को मुस्तहिक हो।
लेकिन जो खैरुल कुरून से ज़माना दूर होता जाएगा, दुनिया में खराबियाँ आती रहेगी, दुनिया बढ़ती रहेगी। अब ऐसी हालत के अंदर इस कलाम पाक को महफूज रख के उसके ऊपर अमल करने के लिए उसकी हिफाजत ज़रूरी थी। तो असल जो हिफाजत करने वाले अल्लाह तबारक ताला है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह के नबी की बरकत से जहाँ इस उम्मत को बहुत सारे इनामात से नवाजा है, वहीं तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, उसी में सबसे बड़ा इनाम ये है कि वो हाफिज जो अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह का लक़ब है, अल्लाह तबारक ताला ने उस लक़ब के अंदर इस उम्मत के अफराद को जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, अल्लाह ने उनको शामिल कर लिया। दुनिया में एक आका होता है, उसका वफादार गुलाम होता है, उसकी वफादारी की वजह से आका उस पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आका का जिस बुनियाद पर इम्तियाज़ होता है, उसका अपना जो नाम होता है, आका उसके अंदर उसको शामिल करने के लिए तैयार नहीं होता। कुर्बान जाए अल्लाह तबारक ताला की रहमत पर कि अल्लाह तबारक ताला इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इन मासूम बच्चों को भी वो जो अल्लाह का लक़ब हाफिज था वो उनको भी शामिल कर दिया। वरना अल्लाह तबारक ताला को अपने कुरान को महफूज रखने के अंदर उसकी हिफाजत करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया में हम देखते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बैसत के बाद से लेकर आज तक इस्लाम के ऊपर मुख्तलिफ एतबार से हमले हो रहे हैं, कुरान पर मुख्तलिफ एतबार से हमले हो रहे हैं। दीन के दुश्मनों ने कुरान को मिटाने की मुख्तलिफ एतबार से साजिशें की है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का चैलेंज है, वो चैलेंज आज तक बाकी है और क़यामत तक के बाकी रहेगा। जिस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बैसत हुई, आपने नबूवत का दावा किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा है। तो आदतुल्लाह है अल्लाह तबारक ताला हर नबी को एक मौजिज़ा अता फरमाते हैं, और वो मौजिज़ा उस ज़माने के एतबार से अल्लाह तबारक ताला अता फरमाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी का जोर था, अल्लाह ताला ने इसी किस्म का मौजिज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असाए मूसा और यद बैज़ा की शक्ल में अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर इनमें तिब का जोर था, अल्लाह तबारक ताला ने इसी किस्म के मौजिज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। बड़े बड़े डॉक्टर थे, आँखों का भी इलाज करते थे, लेकिन मादरसात नाबीना इसका इलाज नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाबरकत हाथ उस नाबीना की आंखों पर फेंकते थे, वो बीना हो जाता था। बर्स की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, अपने हाथ मुबारक फेंकते थे, बर्स की बीमारी अच्छी हो जाती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने जिस ज़माने में भेजा, जिस अरब कौम की तरफ भेजा, वो अपने आप को बोलने वाले कहते थे, सारी दुनिया को अजमी और गूंगा कहते थे कि अगर जबान किसी के पास है तो हमारे पास है, बाकी सारी दुनिया के इंसान के वो गूंगे हैं। उनकी छोटी छोटी बच्चियां, उनकी जबानों के अंदर वो फसाद और बलागत थी कि फिर बदी वो अशार कह देती थी, और अपने अशारों के जरिए से एक दूसरे के ऊपर पेशकदमी करते थे, आगे बढ़ते थे। उलमा हज़रात जानते हैं, हमारे मदारिस के अंदर सबे मुअल्लक़ा पढ़ाई जाती है, बैतुल्लाह के दीवारों के ऊपर मुस्तकिल अपने अशार लटकाते थे, और उसके जरिए से वो एक दूसरे के मुकाबले में जो दावा करते थे, वो ये बताते थे कि मुझ जैसा अशार कहने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब कुरान अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह के नबी पर नाज़िल किया, तो जाहिर है वो इंसान है, मखलूक है, अल्लाह खालिक है। अल्लाह तबारक ताला की जो ज़बान है, अल्लाह का जो कलाम है, उसकी फसाद और बलागत वो अहले ज़बान थे, वो समझते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब इस कलाम को आपने पेश किया है, तो उन्होंने हर तरह से आपकी मुखालिफत की, आपको झूठा कहा, जादूगर का, काहिन का, मजनून का, सब कहा, लालच दिए, ऐ मोहम्मद अगर तुम्हें जो है बादशाह चाहिए, हम बादशाह बनाने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें खूबसूरत से खूबसूरत औरत चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें माल चाहिए, हम माल देने के लिए तैयार है। सारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने लालचें पेश कर रहे हैं।
लेकिन आप जिस दावत को लेकर आए वो दावत हम चलने नहीं देंगे। लालच भी दी, सताया, इतना सताया कि आप और आपके सहाबा हिजरत करने पर मजबूर हुए। आपको झूठा कहने की कोशिशें की। हज के मौके पर लोग चारों तरफ से आते थे, चारों रास्तों के ऊपर अपने आदमियों को बिठा देते थे, लोगों के कान भरते थे। मोहम्मद नामी एक शख्स है, झूठी नबूवत का दावा करता है, वो एक कलाम पेश करता है, उसके कलाम के अंदर शहर जैसा असर है, उसकी बातों को मत सुनना। लेकिन जाहिर है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह तबारक तआला का कलाम वो असर करके रहेगा। इसीलिए जादूगर जो आपको कहते थे, हकीकत में वो आपको जादूगर नहीं समझते थे। जादू जैसा आपके कलाम में असर है, आदमी नहीं समझता है, लेकिन वो कुरान पाक अल्लाह का कलाम वो दिल के ऊपर जो असर डालता है, उससे खुद पूछो मैं तो क्यों रो रहा है, यानी आंखों से आंसू क्यों बह रहा है। वो कहता है मुझे पता नहीं है किस वजह से मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये जो कलाम पढ़ा जा रहा है वो कलाम मेरे सीने के ऊपर लग रहा है। हमारे शेख अब्दुल वासित रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमावे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की तिलावत के जरिए से बड़ी खिदमत की। उनके ज़माने के अंदर मिस्र का जो सदर था जमाल अब्दुल नासिर, उस वक्त रूस की तुर्की बोली जाती थी, रूस सुपर पावर था। किसी वजह से वो उसका रूस को जाना हुआ और वो दिलगिया किस्म के थे, खुदा बेजार लोग थे। उन्होंने बातों बातों के अंदर जमाल अब्दुल नासिर को कहा क्या इस्लाम को और कुरान को पकड़े हुए हो, हमारे मजहब के अंदर आ जाओ, हदीस के अंदर आ जाओ। अब जमाल अब्दुल नासिर उसके पास दीनदारी नहीं थी, हम मुसलमान, उसके दिल पर चोट लगी, वो उस वक्त कोई जवाब नहीं दे सका। उसने कहा मुझे इसका जवाब देना है। वक्त गुजरता गया, एक मौका आया, जाना तय हुआ। फरमाते सदर की तरफ से मेरे ऊपर खबर आई कि कारी साहब आपको मुझे रूस जाना है, आपको मेरे साथ चलना है। हजरत कारी साहब फरमाते मैं अचंभे में पड़ गया कि जमाल अब्दुल नासिर को मेरे साथ क्या ताल्लुक, और अगर उनको सफर करना है तो किसी इस्लामी मुल्क में मुझे ले जाते हैं, गालियों के मुल्क के अंदर, खुदा बेजार लोगों के मुल्क में। बहरहाल सदर का हुक्म था, वक्त आया, शेख अब्दुल वासित रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ चले गए। वो उनकी अपनी खास मजलिस करने वाली थी, बात शुरू होने वाली थी। तो जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि बात शुरू करने से पहले ये मेहमान जो मेरे साथ आए हैं वो आपके सामने कुछ पढ़ना चाहते हैं। अब वो सारे रूसी सरदार, उनके बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और कारी साहब ने कुरान की तिलावत जो है गालिबन सूरह ताहा पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद कारी साहब ने रुकू पढ़ने के बाद जो सदक़ल्लाहु अज़ीम कहकर अपना जब सर उठाया है तो जितने रूसी बड़े बड़े बैठे हुए थे सबकी आंखों से आंसू जारी थे, सबके कपड़े भीगे हुए थे। तो जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा कि ये क्या है, तुम लोग रो क्यों रहे हो, क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये हमारे मेहमान जो पढ़ रहे हैं वो हमारे दिलों के ऊपर असर कर रहा है, वो हमारे दिलों पर असर कर रहा है। तो अल्लाह तबारक तआला का कलाम है, अल्लाह तबारक तआला ने मौजिज़ा के तौर पर दिया था। अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजिज़ा जब तक के वो दुनिया में थे मौजिज़ात बाकी थे, दुनिया से चले गए, मौजिज़ात भी खत्म हो गए। अभी अगर किसी को मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मिले और वो आसा को साफ बनाना चाहे नहीं बनेगा। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए नबी और क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजा था। आप दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन दो मौजिज़ात अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर आपके अभी तक जो बाकी रखे हैं। उसमें से एक कुरान पाक है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। इसीलिए इनको चैलेंज किया गया कि तुम ये कहते हो कि मोहम्मद ने अपने हाथों से कलाम बनाया है, उसका अपना गढ़ा हुआ कलाम है, कि जैसा कुरान लाकर पेश करो, सारे इंसानों और जिन्नातों जमा हो जाओ और कुरान फिर पेशन को ही करना है, सारे मिलकर भी क़यामत तक के करना चाहोगे नहीं कर सकते हो। अच्छा पूरा कुरान नहीं पेश कर सकते हो, 10 सूरतें पेश करो, 10 सूरतें नहीं पेश कर सकते हो, एक सूरत पेश करो, एक नहीं पेश कर सकते हो तो एक आयत पेश करो, कि जैसा मुझको पेश करो। दीन के मिटाने की, अल्लाह के नबी की दावत को खत्म करने की, इस्लाम को मिटाने की हर तदबीरें उन्होंने जो इख्तियार कर ली, लेकिन कुरान के चैलेंज को कबूल नहीं कर सके।
हाँ, बहाने के तौर पर वो ऐसा कलाम पेश करते थे कि खुद वो कलाम का पेश करने वाला तन्हाई में खुद वो अपने ऊपर हंसता था। उनके साथी भी थे, जानते थे, वो फसी और बलीग थे, अरबी थे, कुरान की फसाहत और बलागत को जानते थे, और वो पेश करते थे तो भी वो आपस में हटते थे। मतलब कुरान के वजन के ऊपर अलका दिया, मलका दिया, उमादरा का मलका दिया, कुरान ने जिक्र किया है तो उनमें पेश करने वाला पेश कर रहा है अल्फील व मनफील, वमादरा का मनफील, कुर्तुम मुंतवील व ज़नब कसीर। हाथी क्या है? हाथी आपको पता है हाथी क्या है? जिसकी सूंड लंबी होती है और जिसकी दुम छोटी है। अब ये मानी क्या लिया हुआ है कुरान का? कुछ पता, वो सब जानते थे सारी चीजें। वो जब समय मोहल्ला का वो जो अशार बड़े बड़े शोरा जाहिलियत के अपने अशार लटकाए हुए हैं, किसी ईमान वाले दिन चले ने उनके दरमियान सूरह कौसर को लटका दिया, यानी उसने भी चैलेंज किया कि मेरे पास भी एक कलाम है। लंबे जमाने तक लटका रहा, कोई शायर उसका जवाब नहीं दे सका। रात के अंधेरे में उन्हीं में से कोई आया होगा, उसने नीचे लिख दिया लैसा हाज़ा मिन ताक़तिल बशर, लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर। ये किसी इंसान की ताकत नहीं है, ये किसी इंसान का जो कलाम नहीं है। कुरान का एक एक हर्फ, एक जबर, एक जेर, एक पेश अल्लाह तबारक तआला ने जिस जगह पर रखा है उसके बड़े मानी हैं। मैं मिसाल के तौर पर पेश करूं, अरबी ज़बान के अंदर नून के माने भी मछली के आते हैं, हूद के माने भी मछली के आते हैं। हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर भी अल्लाह ताला ने नून वल कलम वमा यस्तरून लफ्ज़ नून को जिक्र किया है। और कुरान पाक के अंदर जो हुरूफ मुक़त्तआत है वो अपना एक मकाम रखता है। उम्मा जानते हैं अल्लाह ताला ने 29 हुरूफ तहजी के अंदर से 14 हुरूफों को लिया है हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर, बकिया 14-15 हुरूफों को बाकी रखा है। फिर पूरा हजरत जानते हैं इन हुरूफ के अपने सिफात होते हैं, कुछ नरमी के साथ पढ़े जाते हैं, कुछ शिद्दत के साथ पढ़े जाते हैं। किसी के अंदर आवाज में सीटी होती है, किसी में आवाज में तेजी होती है। ये जो अल्लाह के नबी पर इल्जाम लगाए मोहम्मद का अपने हाथों से बनाया हुआ कलाम है, अल्लाह तबारक तआला उनको चैलेंज कर रहा है कि देखो 29 हुरूफों में से जिन हुरूफ के जरिए से तुम अपने कलाम को बनाते हो और तुम अपने आप को अरबी कहते हो बोलने वाला और दूसरे को गूंगा कहते हो और मोहम्मद के ऊपर ये तोहमत लगाते हो, तो हमने ये हुरूफों को जो है 14 हुरूफ को हमने इस्तेमाल किया है, बकिया 14-15 हुरूफ हम तुम्हें देते हैं। आधी सिफात हमने ली है, आधी सिफात तुम्हें देते हैं, तुम इस ऐसा कलाम पेश करो। आज तक के ऐसा कोई कलाम पेश नहीं किया गया है। तो अब अल्लाह तबारक तआला ने 2 जगह पर लफ्ज़ हूद का जिक्र किया है, लेकिन मौका महल के एतबार से एक जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला तंबीह फरमा रहे हैं, जल्दबाजी करने से मना कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह के नबी को फरमाया वला तकुन कसाहिबिल हूद, कि आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली वाले थे उनकी तरह से जल्दबाजी न करें। और एक जगह अल्लाह तबारक तआला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनके ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने अपनी जो नेमतें रखी है उस नेमतों का अल्लाह तबारक तआला को बयान करना है। वहाँ अल्लाह तबारक तआला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए वज़न्नून इज़ ज़हब मुगाज़िबन कहकर जो है वो जिक्र फरमाया है। मामूली चीज़ है, लेकिन उलमा हज़रात जानते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हर कलाम को उसकी जो जगह पर रखा है वो जगह उसके मौजूद है। एक आदमी भी क़यामत तक के अगर उसके एक हर्फ के ऊपर एक नुक्ते के ऊपर कोई एतराज़ करना चाहे, नुक्स को पैदा करना चाहे, ज़रा बराबर भी उसके अंदर नुक्स पैदा नहीं कर सकता है। इन्हीं मुश्किल में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास उनके बड़े बड़े सरदार आए, बहुत गौर व फौज करने के बाद कि हमें कुरान की फसाद के बारे में एतराज़ है। 3 अल्फाज ऐसे हैं चूँकि कुरान पाक ये अरबों के मुहावरे पर नाज़िल हुआ है। पहले जाहिलियत की अपनी जो ज़बान थी वो ज़बान के अंदर अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया उन शोरा के शेरों के अंदर गुमराही गंदगी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको पढ़ो इसलिए कि उनके ज़रिए से कुरान समझा जाता है। तो उन्होंने कहा कि 3 कलमे ऐसे हैं जिस पर हमें शक है ये हमारे अरबों के मुहावरे के मुताबिक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता है। एक तो कुरान ने जिक्र किया है कुबारा का लफ्ज़, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में जिक्र किया है वो मकरन कुबारा, और एक जगह जगह हुजुआ का लफ्ज़ आया है कतर तकीदुना हुजुआ, और एक लफ्ज़ आया है शैउन उजाब का लफ्ज़ इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। ये 3 चीज़ें हैं। अब जवाब फैसला कौन करे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हीं में से किसी बूढ़े आदमी को ले आओ,
वो हमारे जन्नत फैसला करेगा कि अरबों के मुहावरे के मुताबिक है या नहीं, ये मेरा कलाम है या अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। एक बुरा ज़ईफ आदमी लाया गया, अल्लाह के नबी अगर कोई बात कहते तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, हर दरमी पर उतरे हुए थे, जिनमें जानते थे आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसीलिए कलाम की कशिश इतनी थी कि यही सारे जो अल्लाह के नबी के बड़े बड़े दुश्मन थे, अपनी कौम के बड़े बड़े गुरु और गंडान समझे जाते थे, चुपके चुपके रातों को आते थे। अबू जहल एक तरफ से आता था, एक तरफ से नजर इब्न हारिस आता था, एक तरफ से वलीद इब्न मुगीरा आता था। हर एक ये समझता था कि वे सारे साथी सो गए। और जब अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत करते थे, वो कुरान की तिलावत के सुनने में ऐसे महुआ और मशगूल हो जाते थे, सुबह हो जाती थी पता नहीं चलता था। अब हर एक को फिक्र है कि मुझे अगर किसी ने देख लिया तो मुझे ताना देगा। एक तरफ हम मोहम्मद की मुखालिफत करते हैं और जाकर कलाम सुनते हो। सुबह की रोशनी होने से पहले वो भागना चाहता है, यहाँ से अबू जहल भाग रहा है, वहाँ से नजर इब्न हारिस भाग रहा है, वहाँ से वो भाग रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे। वो कहाँ गया था? पता चला हर एक मोहम्मद के कलाम को सुनने गया था। फिर वादा करते हैं कि देखो आइंदा ऐसी हरकत न करें हम लोग। अगर हमारी कौम को पता चला तो हमारी कौम हमें छोड़कर मोहम्मद के साथ हो जाएगी, हमारी सारी सरदारी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जाहिर है वो तो अल्लाह का कलाम था, उसमें वो जो चाशनी थी, खुजली साहिब है, खुजली को जो खुजलाने में उसको पता है कि इसके कितना नुकसान होता है, लेकिन जाहिर है वो बराबर खुजलाता रहता है, उसको लज्जत हासिल रहती है। वादे के पक्के होते थे ये, लेकिन कुरान की चाशनी को देखकर अबू जहल ये सोच रहा है वादा कर लिया है, अब वो तो वादे के पक्के कोई नहीं आएगा। नजर भी ये सोच रहा है, वलीद भी यही सोच रहा है, उमैया इब्न खल्द भी यही सोच रहा है। अब हर एक दूसरे के बारे में सोच रहा है कि वो नहीं आएगा। हर एक फिर पहुंच रहा है, पूरी रात अल्लाह के नबी के कलाम को सुन रहे हैं और मजे ले लेकर सुन रहे हैं, और फिर सुबह होती है तो वही मसला हो गया। तो अल्लाह तबारक तआला ने कलाम के अंदर ये चाशनी रखी है। बहरहाल अल्लाह के नबी की बात तो नहीं मान सकते थे, आपने फरमाया तुम्हीं में से अपने किसी बूढ़े को ले आओ। एक बूढ़ा जब आया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो बड़ी क्या यहाँ बैठो। वो बैठने गए तो कहा कि यहाँ बैठो, वहां बैठने गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहाँ बैठो, वहां बैठने गए तो कहा कि यहाँ बैठो। वो बूढ़े की जबान से गुस्से की हालत में निकला, अना रजुलुन कुबारुन अततकीदुनी हुजुआ इन हाज़ा लशैउन उजाब, कि मैं बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ और तुम मेरे साथ मजाक करते हो कि यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो, ये तो बड़ी अजीब चीज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ करते हैं, आप तो अल्लाह की बुलंदी पर थे, पत्थर मारने वालों पर भी फूल बरसाने वाले थे, आपको उस बूढ़े को तकलीफ नहीं देनी थी। अल्लाह की तरफ से फैसला था वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि उसी के जरिए से जवाब दिया जाएगा। उसको जो तकलीफ पहुंच रही थी उसी तकलीफ के अंदर बड़े से बड़ा मसला जो वो हल कर दिया। वो एक उम्मीद रखे ऐसा जगह नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, वो कहता है जब वो कुरान कह रहा है वलो तकव्वल अलैना बाज़ल अक़ाबीर लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, कि देखो मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मेरी नबूवत की दलील ये है कि अगर मैं झूठा होता और अल्लाह तबारक तआला पर इफ्तिरा करता तो कुरान क्या कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई गलत बात कही जाए हम शहर को पकड़ेंगे और उस रब को जो काट देंगे। अल्लाह मानूशा कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह उम्मा हज़रात बैठे हुए जानते हैं अल्लाह तबारक तआला ने उनको क्या इल्म दिया था। हज़रत ने फरमाया कि वो तो सच्चे नबी के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है, तू तो अफ़ज़लुल काज़िबीन है, झूठे नबी के बारे में वो आयत नाज़िल नहीं हुई है। सच्चा नबी के बारे में कहा कि अगर हमारी तरफ निस्बत करके कोई झूठी बात करे तो हम उसको खत्म कर दे, और तू तो झूठों का झूठा है। मालूम पिछले जमाने में भी किसी ने कुरान के चैलेंज को पूरा नहीं किया और क़यामत तक के हजारों वाक़यात है। हज़रत मोहतिम लाल ने कहा मतलब मुख्तसर वक्त है, 9:30 बजे सारी चीज़ों से फारिग होना है। अब अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की शान गैर मुतनाई, उसका कलाम गैर मुतनाई, और फिर मुझे मुकल्लफ हज़रत ने फरमाया है कि बहुत मुख्तसर वक्त है, और मुख्तसर वक्त के अंदर भी आपने मुख्तसर बात के अंदर सारी चीज़ों को कह दिया है, और उसमें फिर हज़रत हवाला देते भी जा रहे हैं, हज़रत मौला फरमाएंगे। 8 घंटे का वक्त और फिर सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ा जा रहा है। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला जो कुछ मुख्तसर बात के हलवाले अल्लाह मुझे ज़्यादा और उसके ऊपर आप हज़रात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है दोस्तों, शादियों के मौके पर हम जो खुशियाँ मनाते हैं और दूसरी खुशी के मौके आते हैं, असल खुशी का ये मौका है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला मैदान में
महशर में अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, अभी हिसाब किताब नहीं होगा, वह अल्लाह तबारक तआला इन हाफिज़ कुरान की ताजपोशी नहीं करेंगे। इनके माँ बाप जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, इनके माँ बाप की ताजपोशी के लिए अल्लाह तबारक तआला वहाँ मजलिसें लगाएंगे, और जब उनके माँ बाप की ताजपोशी की जाएगी तो सबको पता चला जाएगा कि आज जो जलसा हुआ है, ये जलसा अल्लाह तबारक तआला ने वो फुला के बच्चे जो हाफिज हुए थे उनके लिए अल्लाह तबारक तआला ने, ये हमारा जो जलसा है ये उसी ताजपोशी की नकल है। और फिर ये अल्लाह का कलाम है, ये कलाम दुनिया के अंदर भी सुनाया जा रहा है, उसके भी बड़े फजाइल बयान किए गए, उसको भी खूब पढ़ने की ताकीद की गई है। कब्र के अंदर भी यही कलाम पाक कलाम आएगा, मैदान महशर के अंदर, जन्नत के अंदर भी सलाम और सलाम के अलावा अल्लाह तबारक तआला का कलाम पढ़ा जाएगा। रिवायतों में आता है अल्लाह तबारक तआला जब अहले जन्नत के मर्दों और औरतों को जब उनके सामने आएंगे तो मर्दों को भी सलाम करेंगे, औरतों को भी सलाम करेंगे। फिर अल्लाह तबारक तआला अपनी शान के एतबार से उनकी मेहमानी करेंगे, और मेहमानी करने के बाद अल्लाह ताला जन्नत के फरिश्तों को हुक्म देंगे, क्या फरिश्तों, इन जन्नत वाले मर्दों और औरतें इनको जो है वो वैद्य में ले आओ, नगमा सलाओं के जरिए से नगमे बनाकर इनको वैद्य में ले आओ। चुनांचे फरिश्ते हुरे इनको लाएगी और वो उन्हें नगमा सलाई करेगी, उसकी वजह से सारे अहले जन्नत मर्द और औरत वैद्य में आ जाएंगे। फरिश्ते का अल्लाह ताला से दरखास्त करेंगे कि अल्लाह आपका कलाम पाक जो है वो उनको सुना कर जो इन अहले जन्नत को वैद्य में ले आ गए। तो अल्लाह तबारक तआला अहले जन्नत को कहेंगे कि तुम्हें इन हुरे इन से भी ज्यादा खूबसूरत आवाज को सुनना है। वो ताज्जुब करेंगे कि ऐसी आवाज से भी ज्यादा कोई खूबसूरत आवाज होगी। तो अल्लाह ताला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहेंगे ये लो तुम्हारे लिए तख्त बिछाया जा रहा है, इस पर बैठो और इसके ऊपर जो है तुम ज़बूर को सुनाओ। कुरान पाक के अंदर ज़बूर का तज़किरा है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लहन का तज़किरा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर को पढ़ते थे तो पहाड़ भी आपके साथ तस्बीह पढ़ना शुरू करते थे, परिंदे भी जो है तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते थे, चलता पानी भी तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता था आपके आवाज़ के अंदर अल्लाह ताला ने। तो जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत करेंगे सारे अहले जन्नत झूम रहे होंगे। जब होश में आएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इससे भी ज्यादा सुरीली आवाज तुम्हें सुननी है। अहले जन्नत कहेंगे ताज्जुब है, इससे भी ज्यादा सुरीली आवाज। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, आपके लिए अल्लाह ताला तखत बिछाएंगे और अल्लाह के नबी से फरमाएंगे मेरे महबूब सूरह यासीन और सूरह ताहा को पढ़ो। सूरह यासीन और यासीन कुरान पाक की सारी जो सूरतें हैं उनकी बड़ी फजीलतें हैं। दुनिया को आबाद करने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत की। जब फरिश्तों ने उसके मज़ामीन को सुना तो कहा वो उम्मत बड़ी बाबरकत है जिस पर अल्लाह तबारक तआला ये सूरतें नाज़िल फरमाएंगे। वो उम्मत बड़ी बाबरकत है जिनको सीनों के अंदर ये सूरतें होगी, और वो उम्मत बड़ी बाबरकत है जो अपनी ज़बानों से इसकी तिलावत करती रहेगी। हमारे छोटे छोटे हाफिज़ इनके सीने में पूरा कुरान है, ये सूरह यासीन भी है, सूरह ताहा भी है। फरिश्तों की दुआएं उनको लग रही है कि ये बड़े बाबरकत है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब सुनेंगे और आपकी आवाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ से भी 70 गुना सुरीली होगी। जब आप सुनेंगे तो अहले जन्नत तो वक्त में आएंगे, उनके नीचे जो कुर्सियाँ हैं वो कुर्सियाँ जमादात है लेकिन वो भी वक्त में आ जाएगी, बहरहाल जब होश में आएंगे तो अल्लाह तबारक तआला कहेंगे कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत आवाज सुनी है। अहले जन्नत ताज्जुब करेंगे कि अल्लाह इससे भी ज्यादा कोई खूबसूरत आवाज है। फिर अल्लाह अपनी शान के एतबार से तखत के ऊपर जलवा अफरोज होंगे, उसकी क्या शान है वो हम नहीं जान सकते। सूरह नाम की अल्लाह तबारक तआला तिलावत करेंगे। जब सूरह नाम की तिलावत होगी तो अहले जन्नत भी वजद में होंगे, कुर्सियाँ भी, जन्नत के महल्लात भी, जन्नत के दरख्त भी, अल्लाह तबारक तआला का अर्श वो भी वजद में आ जाएगा। ये अल्लाह के कलाम पाक की जो तासीर है, इसीलिए हदीस में आता है हर चीज़ पुरानी हो जाती है। कुरान पाक जितना भी पढ़ा जावे कभी पुराना नहीं होता है। अच्छी से अच्छी नज़में पढ़े आदमी जो थक जाता है, लेकिन कुरान पाक को कुरान पाक उसके आदाब के साथ सिफात की और तजवीद की रियायत करते हुए लहने उसके खुशी लहानी के साथ अरबी लहन के साथ जब उसको पढ़ा जाता है तो आदमी चाहे समझे नहीं लेकिन वो दिल पर असर करता है। यूँ तबीयत चाहती है कि कारी जो है वो सुनाता रहे और हम जो सुनते रहे, कभी पेट नहीं भरता है। ये अल्लाह तबारक तआला का जो वो कलाम है, अल्लाह तबारक तआला ने इसके अंदर ये बरकत रखी है।
बड़े फजाइल हदीस के अंदर जिक्र किए। चूंकि कुर्बानी इन छोटे छोटे बच्चों ने दी है, उनके माँ बाप ने दिए, उनके असातिज़ा ने दिए। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मकतब के अंदर जाकर पढ़ने वाला बच्चा, उसको उस्ताद जब यूँ कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह के नबी अपनी पाक ज़बान से फरमाते हैं उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले बच्चे की, एक उसके उस्ताद जो उसको उन्हें बिस्मिल्लाह सिखाया है, और उसके माँ बाप की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक कब्र को अजाब हो रहा है। आप जब वापिस आ रहे थे तो कब्र के ऊपर से अल्लाह ताला ने अजाब को हटा लिया। पता चला ये मरने वाला कोई काजी था, उसकी बदआमानियों की बुनियाद पर उसको अल्लाह ने अजाब में मुब्तला किया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह माजरा क्या है? पहले तो इसको अजाब किया जा रहा था, अजाब उठा लिया आपने। कहा ये मरा है। तो इसकी बीवी क्या वो पेट से थी, हामिला थी। जब वो बच्चा पैदा हुआ है उसके पेट के अंदर, उस बीवी ने उसके बच्चे को मकतब में भेजा और उस्ताद ने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाई। उसने छोटे छोटे मासूम होठों से जब बिस्मिल्लाह पढ़ा तो मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ कि ये काजी का छोटा सा बच्चा वो मेरा नाम को ले ले और मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। अल्लाह ताला फरमाते उसकी बरकत से मैंने कब्र से अजाब हटा दी। हमारी दुनिया में जितनी भी इबादतों के जरिए से, दीनी इदारों के जरिए, खानकाहों के जरिए से, तबलीगी मेहनत के जरिए से, इनफिरादी इज्तिमाई मेहनतों के जरिए से, औरतों के अंदर पर मेहनतों के जरिए से, इस्लामी माशरे के जरिए से जितनी भी मेहनतें हो रही है, इन मेहनत का नतीजा क्या है? फमन ज़ुज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब है। हमारी सारी मेहनतों की तगोदौड़, सारा ये मेहनतें इसीलिए है। ये कुरान पाक जो छोटे छोटे बच्चों ने आज लोगों का ज़हन ये मगरिबी तालीम से मुतासिर होकर दुनिया की तरफ हमारा ज़हन जा रहा है। बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। भाई तुम्हारी नियत इससे क्या है? तो बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ पैसे लाकर कमाएगा। ईमान वाला और इसकी इतनी छोटी सोच, ईमान वाले का तो अकीदा है कि हम माँ के पेट में थे, हमारा जिस्म तैयार हुआ, जिस्म के अंदर जिस वक्त रूह डालनी थी 4 चीजें हमारे लिए लिख दी गई है, उसमें से एक हमारी रोजी भी लिख दी गई है। एक रुपया हमारा बाकी होगा, एक पानी का घूंट बाकी होगा, वहां तक हमें मौत नहीं आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे मौत के आने पर आदमी के लिए मौत से मुफर नहीं है, बच नहीं सकता है, आदमी की रोजी भी अल्लाह ने लिखी हुई है। जब तक एक घूंट पानी का बाकी होगा उसको मौत नहीं आ सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सुबह के वक्त परिंदे जो अपने घोंसलों से खाली पोट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर आते हैं, वो किसके यकीन पर निकलते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन परिंदों जैसा यकीन अगर हमें खुदा की जात पर रोजी के बारे में हो जाए तो जैसे अल्लाह ताला इनको रोजी देते हैं हमें भी देंगे। तो हमारी सोच इतनी छोटी, हम मुसलमान के इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे ताकि तालीम, रोजी तो मुकद्दर की है। रोजी हाँ हमें दुनिया बनानी है, इनकार नहीं है। पढ़ावे वो पढ़े जो हज़रत मौलाना तकी साहब दामद बरकातुहू ने पढ़ा है, जिसके जरिए से हजारों इंसानों की रोजियों को हलाल करार दिया है, माशी हजारों मसलों को सही करार दिया है, उम्मत मुस्लिमा को गुनाहों से, हराम रोजियों से बचाया है। हम दोस्तों ख्वाब को जो है बड़े देखते हैं, लेकिन अपने बच्चों को माहौल नहीं होने की वजह से वो पूरी तालीम, न बच्चा दीन का रहता है न दुनिया का रहता है। वो जो दीन उसको मकतब के अंदर मिलने वाला था, हमारे मौलाना शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, अल्लाह तबारक तआला करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमावे। मुझे उनकी बारे में मालूम हुआ है, इब्तिदा के अंदर हज़रत मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि बड़ी कुर्बानी के बाद इसका वजूद है। वो तो दुखियारा ही जानता है, जिसने दुख सहा है कि कैसे कैसे हालात आते हैं। हज़रत मौलाना साइकिल के ऊपर माहौल नहीं था, बच्चों को घरों पर से लाते थे और ज़बरदस्ती झोपड़ी की शक्ल में जो मकतब था सहन की शक्ल में वहाँ लाते थे। तब जाकर आहिस्ता आहिस्ता वही झोपड़ी की शक्ल में पैदा पौधा हुआ और वही पौधे ने ये दरख्त की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ली। और हज़रत के साहबजादे बतला रहे कि दीन के दिन जो तरक्की होती जा रही है, वो उस मुखलिस दुनिया से जाने वाले उसका इखलास का नतीजा है। अल्लाह तबारक तआला ने आज वो कब्र में आराम कर रहे हैं। वो हज़रात साहबा जिनके जैसा दुनिया में अंदर कोई अक्लमंद नहीं था, उन्होंने कभी दुनिया की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी है। हमेशा दीन के खातिर, दीन के इल्म के खातिर अपना सब कुछ असाबे सुफ़ा कौन थे? उनका काम ही अल्लाह के नबी के दीन को हासिल करना था। कहीं दुनियावी तालीम नहीं है। एक हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने गैरों की ज़बान सीखने कहा था, वो भी दीन के लिए कहा था।
इसलिए दोस्तों हम ये जहन अपने जहनों से निकाल लें। मैं तो अगर मुझसे कोई मशवरा चाहे, मैं यूँ कहूँगा कि बिल्कुल इनको दुनिया की तालीम के पीछे मत भेजो, इसलिए कि ये तालीम अब वो तालीम नहीं रही है। इनके वहाँ जो तालीम दी जा रही है वो सारी जहर से भरी हुई है, गलत अकाइद है उनके पास मौजूद है। हम समझ रहे हैं कि अपने बच्चे को हम दुनिया की तालीम के लिए भेज रहे हैं, अपने बच्चे को वो जो है वो जहन्नुम के अंदर जो डाल रहे हैं और माँ बाप को एहसास तक नहीं है। हज़रत मौलाना शोएबुल्लाह खान साहब दामद बरकातहू अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमावे, बेंगलोर के बहुत बड़े आलिम हैं और बड़ी अल्लाह ताला उनसे दीनी खिदमत दे रहे हैं। वो फरमाते हैं कि ये ईसाई हो या यहूदी हो या ये दूसरी कौमें हो, वो मुसलमानों के ईमान पर कैसा डालकर जाते हैं। छोटे छोटे मुसलमानों के बच्चे, उनके दिल की स्लेट बिल्कुल कोरी होती है, उसके अंदर जो कुछ लिखा जाए वो नक्श हो जाता है। अब वो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब उनके दिलों को एतकाद को बिगाड़ने के लिए वो क्या करते हैं, जब सुबह सुबह वो आते हैं तो आने के बाद उन बच्चों को कहा जाता है रोज़ी के बारे में। बच्चा छोटा होता है, वो चॉकलेट का ख्वाह होता है, तो कहते हैं मुसलमानों के खुदा तो हमें चॉकलेट दे। वो कहता है तो चॉकलेट नहीं आती है फुला के खुदा हमें चॉकलेट दे, है मोहम्मद के खुदा तो हमें चॉकलेट दे, चॉकलेट नहीं आती है। ईसा मसीह तुम हमारे खुदा हो, हमें चॉकलेट दो। तो ऊपर उनका आदमी बैठा हुआ होता है, वो आहिस्ता से चॉकलेट गिराता है। तो बच्चा देखता है कि मैंने ईसा मसीह को अपना खुदा बनाया और उससे मांगा तो चॉकलेट गिरी। अब जाहिर है कोई स्लेट के ऊपर क्या होगा, यही कहेगा कि ईसा मसीह मेरा खुदा है। माँ बाप तो इत्मीनान से बच्चे को अच्छा लिबास पहना कर और ये उम्मीद के ऊपर बच्चा इंजीनियर बनने जा रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है बच्चा वो ईमान का दीवाला निकालने जा रहा है। सबसे पहला फरीजा है वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, अपने बच्चे जिनके अंदर नबी भी मौजूद हैं या नबी बनने वाले उनको बुलाकर उठाते हैं, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, कोई दुनिया की फिक्र नहीं करने जा रहे हैं। बच्चों ने भी बाप की तरबियत पाई हुई थी, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इसहाक, कि हम आपके और आपके दादा परदादा हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हम उनके जो है वो खुदा की जो है वो इबादत करने वाले हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का एक जमाने के बाद, लंबे जमाने के बाद, 80 साल के बाद जब अल्लाह ताला की तरफ से आपकी तरफ पर जो है वो आजमाइश पूरी हुई, मुलाकात हुई, तो मुलाकात से पहले जो खुशखबरी लेकर आने वाला था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद है, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सबसे पहले उनके दिल में सवाल पैदा है, मेरे बेटे को कैसा पाया। तो उन्होंने कहा आपका बेटा तो वहाँ बादशाह बना हुआ है। कहा बादशाह नहीं पूछ रहा हूँ, कहा बेटा मैं तो चाह रहा हूँ मेरा बेटा कैसा है दीनदारी की एतबार से। याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, पूछ रहे हैं बेटा अब्बा अल्लाह ताला तो मेरी मुलाकात जन्नत में करवा देते, आप मेरे खातिर आपने आंखों को खो दिया, आपने बदन को लागत कर दिया। तो हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा मुझे फिक्र थी कि मुझसे जुदा होने के बाद पता नहीं तेरा ईमान भी बाकी रहता है कि नहीं रहता है। इतने गंदे माहौल के अंदर हमें इसकी तरफ नहीं जाना, हमें तो अपनी कब्र बनानी है, अपने आखिरत बनानी है, जन्नत में पहुंचना है। यूं रिवायत में आता है एक हाफिज कुरान जब हाफिज कुरान करता है और फिर वो उसके हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है, अल्लाह ताला उसके खानदान के ऐसे 10 आदमी जिनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नम को वाजिब करार दिया था, अल्लाह ताला इसके हिफ्ज़ की बरकत से और उसके ऊपर कुरान पर अमल करने की बरकत से अल्लाह ताला उनको जहन्नम से छुटकारा अदा कर देगा। कल क़यामत के दिन वो माँ बाप जिन्होंने इसके हिफ्ज़ के पीछे कुर्बानियाँ दी होगी, अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल इनको अल्लाह तबारक ताला ऐसा ताज अता फरमाएंगे रोशन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरज से ज्यादा रोशन हो, और ये सूरज भी घर के अंदर लाया जाए तो उसकी रोशनी कितनी होगी, इससे ज्यादा अल्लाह तबारक ताला रोशन ताज अता फरमाएंगे। बल्कि अल्लाह तबारक ताला इस बच्चे के इकराम के अंदर उनके माँ बाप को चांद से ज्यादा रोशन अल्लाह ताज पहनाएंगे, अल्लाह तबारक ताला कीमती उनको जोड़ा अता फरमाएंगे, और अल्लाह तबारक ताला उस हाफिज कुरान को कहेंगे आयत को पढ़ता जा, और अल्लाह तबारक ताला उसके बाप के और उसके माँ बाप के दर्जात को जो बुलंद फरमाते जाएंगे। जब माँ बाप जिन्होंने कुर्बानियां दी है, हालांकि हाफिज बच्चा हुआ है, उनके साथ अल्लाह तबारक ताला ये इकराम का मामला करेंगे कि क़यामत के दिन हिसाब किताब से पहले मुस्तकिल एक अल्लाह जलसा करेंगे, और फिर बच्चे के ऊपर अल्लाह ताला ऐसा ताज ऐसा जोड़ा अता फरमाएंगे। तो जो बच्चा हाफिज कुरान होने वाला है उसको क्या नमाजें देंगे। आज हम समझते हैं हिफ्ज़ कुरान कर लिया, अल्फाज को रट दिया, क्या फायदा। दुनिया के अंदर उसके साथ इकराम देख रहे थे हम, कैसा इकराम किया गया, क्या क्या चीजों से नवाजा गया। हाँ, ये किसकी बरकत है, यही ईमान। इसीलिए रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया
कोई अगर किसी हाफिज कुरान को अपने साथ खिलाता है या पिलाता है तो अल्लाह तबारक तआला उस हाफिज कुरान के सीने के अंदर जितने हर्फ है, हर हर्फ के बदले में अल्लाह ताला 10 नेकियां उसके लिए लिखते हैं, 10 गुनाहों को मिटाते हैं और 10 अल्लाह तबारक तआला उसको दर्जात को बुलंद करते हैं। अब कुरान के अंदर कितने लाख हरूफ है, एक दावत के खिलाने पर अल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है ये जिन लोगों ने भी नाफिलों को जो इनाम से नवाजा है, नकद पैसों की शक्ल में या और शक्लों में, ये खालिस उन्होंने अल्लाह के कुरान का इकराम किया है, तो अल्लाह तबारक तआला उस बंदे को कहेंगे कि मेरे बंदे, तूने मेरे इकराम की वजह से उसका इकराम किया है, ये तो तेरी तरफ से नकद इनाम है, आखिरत में मैं तुझे क्या नवाजूंगा वो मैं ही जानता हूँ। इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक तआला। यही हाफिज कुरान जब मरता है, कब्र में जाता है, तो अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देते हैं, खबरदार इसके गोश्त को जरा बराबर भी नुकसान पहुंचे। अल्लाह कभी जमीन को कुव्वत गोयाई अता फरमाते हैं। जमीन कहती है अल्लाह मैं कैसे इसके जिस्म को खाऊं, इसने तो तेरे कलाम को तेरे उसके सीने के अंदर उतारा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस में है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने एक दस्तूर है, कुरान अल्लाह का एक कानून है, एक शरीयत है, जिसके खातिर नबी ने, नबी के साहबा ने कुर्बानियाँ दी है। अब आदमी इस कुरान को सीख कर उस पर अमल करके अल्लाह तबारक तआला की शरीयत को दुनिया में फैलाएगा, तो जाहिर है इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अली से फरमाया कि अली, अगर हो सके तो कुरान को सीखो और सिखाओ। अल्लाह ताला उस कुरान के अंदर जितने हुरूफ है, हर हर्फ के बदले में अल्लाह तुम्हें 10 नेकियां देंगे, और अगर इसी हालत में अगर तुम मरे, अल्लाह तुम्हें शहादत का मर्तबा अता फरमाएंगे। और इसी कुरान के सीखने और सिखाने की हालत में तुम्हारी मौत हुई तो तुम्हारी कब्र के ऊपर फरिश्ते तुम्हारी जियारत के लिए ऐसे आएंगे जैसे मेरे घर बैतुल्लाह की जियारत के लिए हुज्जाज किराम आते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है दोस्तों अल्लाह तबारक। जमीन के ऊपर अल्लाह के नबी ने साहबा को फरमाया, कुछ लोग अल्लाह के खानदान के लोग हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन। हज़रत साहबा ने पूछा कौन? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अहले कुरान, ये कुरान की हिफ्ज़ करने वाले। और रिवायत में आता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान से बढ़कर कोई सिफारिश ही नहीं है, न तो बड़े से बड़ा फरिश्ता और न बड़े से बड़ा पैगंबर। अल्लाह के नबी सारी मखलूक में सबसे अफजल है, सारे फरिश्तों में सबसे अफजल है, लेकिन आपकी सिफारिश भी नंबर 2 पर है, कुरान की सिफारिश नंबर 1 के ऊपर होगी। क्यों? अल्लाह के नबी बहरा चाहे बड़े हो लेकिन मखलूक है, और कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह तबारक तआला कदीम है, ऐसे ही अल्लाह ताला की सिफत कदीम है। इसीलिए कल कुरान अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा, ऐ अल्लाह, लोग सोते थे ये कुरान की याद करने के लिए अपनी आंखों को बेदार रखता था, लोग रमजानों के अंदर ये मौज मजा करते थे, अच्छी अच्छी चीजें खाते थे, ये भूखा रहता था तरावी सुनाने की फिक्र की वजह से, ये कुछ खाता पीता नहीं था। ऐ अल्लाह, तू इसको इकराम का ताज पहना, अल्लाह इकराम का ताज पहनाएंगे। ऐ अल्लाह, तू इसको इकराम का जोड़ा पहना, अल्लाह उसको इकराम का जोड़ा पहनाएंगे। एक रिवायत में आएगा कि अल्लाह तू इसको खुशी से भर दे, अल्लाह तबारक तआला हाथ के अंदर जो है वो अपनी रज़ामंदी उस दाएं हाथ से भर देंगे, फिर बाएं हाथ से भर देंगे। फिर अल्लाह तबारक तआला रिवायत में आता है उस बच्चे को कहेंगे कि कुरान को, सूरत को, आयतों को पढ़ता जा और जितने दर्जात है उन दर्जात पर चढ़ता जा। इसीलिए रिवायत में आता है जन्नत के उतने ही दर्जात हैं जितने कुरान पाक की आयतें हैं। तो कोई आदमी जितना भी हाफिज कुरान होगा, एक सूरत का होगा इतने दर्जात मिलेंगे, 2 सूरतों का होगा उतने दर्जात मिलेंगे, और जो पूरे कुरान का हाफिज होगा तो सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह तबारक तआला उसको अता फरमाएंगे। कितनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह तबारक तआला के कलाम की जो अजमत है। इसलिए हमने ये जो बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया वो बच्चे भी मुबारक है, उनके असातिज़ा भी मुबारक है, उनके माँ बाप भी मुबारक है। ये मजलिस इसीलिए कायम की गई ताकि हमारे जिन बस्ती के रहने वाले, वो हमारे मुसलमान माँ बहनें, हमारे दोस्त अहबाब जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान नहीं है, जिनका ज़हन दुनियावी तालीम की जा रहा है, हम उसकी तरफ न जावे। हम भी अपने बच्चों को जो है मदरसों के इदारों में भेजे, इनको हाफिज़ कुरान बनावे, फिर वो हाफिज़ कुरान हो जावे। कुरान के ऊपर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जो वादा किया है वो अमल के ऊपर, माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा हाफिज होने के बाद अमल के ऊपर। जहन्नम से जो 10 आदमियों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, छुटकारा दिया जाएगा वो अमल पर। तो जाहिर है जब बच्चा मकतब के निकलने के बाद, हाफिज होने के बाद दीनी इदारों में जाएगा, इल्म हासिल करेगा, हलाल को हलाल समझेगा, हराम को हराम समझेगा, तब जाकर ये सारे फजाइल मिलेंगे। रिवायत में आता है अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत के अंदर एक नहर रखी है जिसका नाम है रैयान। उस नहर के किनारे पर अल्लाह ताला ने एक शहर को आबाद किया है मरजान से।
वो शहर इतना बड़ा है, खाली उसके 70,000 तो दरवाजे सोने चांदी के। तो जाहिर है उस शहर के अंदर जो मोहल्लात होंगे वो मोहल्लात कितने होंगे, उन मोहल्लात में कमरे होंगे कितने होंगे, फिर अल्लाह ताला ने हर किस्म के आसाइश के सामान रखे होंगे, वो कितने होंगे हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक ताला जो हाफिज होने वाले हैं उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक ताला वो शहर अता फरमाएंगे। कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी ने तो कितने फजाइल जिक्र किए, पूरी रात उसको बयान किया जाए खत्म नहीं हो सकता। अब हमारे दिलों में भी जज्बा पैदा होता है। अल्लाह के नबी ने हमें यकीन नहीं छोड़ा है, प्यासा नहीं छोड़ा है। हर जगह पर अल्लाह के नबी ने उम्मत को उम्मीदों के साथ भरा है, नाउमीदी कहीं नहीं दिखाई है। आज हम इस मजलिस से उठने से पहले इरादा कर ले कि मुझे अपने बच्चों को हाफिज बनाना है। हमारी उम्र बड़ी हो चुकी है, जबान मोटी हो चुकी है, नाजरा बड़ी मुश्किल से पढ़ा जाता है, लेकिन नीयत पक्की करे कि चाहे मुझे नाजरा नहीं आता है, चाहे मुझे कुरान याद नहीं होगा, लेकिन मुझे कुरान याद करना शुरू करना है। और इसी हालत में अगर मौत आ गई तो अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह के नबी अपनी पाक ज़बान से फरमाते हैं, जिसने कुरान के हिफ्ज़ करने का इरादा किया और उसी हाल में मौत आई तो अल्लाह तबारक तआला कब्र में एक फरिश्ता उसके लिए रखेंगे और वो फरिश्ता उसको हाफिज कुरान बनाएंगे। और जो फजाइल अल्लाह ताला दुनिया में हाफिज होने वाले को अता करेंगे, अल्लाह ताला उसको भी वो फजीलत अता फरमाएंगे। और फिर अल्लाह का कलाम ऐसा है, अल्लाह नहीं चाहते हैं कि कोई भी ईमान वाला मर्द या मोमिन, मर्द या औरत हो, उसका सीना कुरान से खाली हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस कुरान के अंदर कुरान की कोई सूरत न हो, वीरान घर के अंदर से है। और खाने खाली रहा देव नहीं गिरत, उजड़ा हुआ जब घर होता है उसमें भूत पनीत भर जाते हैं। हमारे सीने के अंदर अगर कुरान की कोई सूरत नहीं होगी तो शैतान डेरा डालेगा, वो हमें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। तो अल्लाह तबारक तआला जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, वो सारे जितने भी जन्नती होंगे वो सबको हाफिज कुरान बना दिया जाएगा। लेकिन वो फजाइल जो दुनिया में हाफिज होने वाले को थी, जिन्होंने इस नियत से शुरू किया था और मौत वाक़ हुई और कब्र में उनको जो ये फजीलत मिली, वो फजीलत जन्नत के अंदर रहने वालों को जो नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे लिए बहुत हसीन मौका है, आज से नियत करके उठे, चाहे एक ही आयत के पीछे पूरी जिंदगी निकल जावे। अल्लाह दिन की नियतों को जानते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह तबारक तआला उसके ऊपर फैसला फरमाएंगे। दुआओं को कबूलियत का भी वक्त होता है, जब कुरान जब खत्म होता है अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। हज़रत हकम इब्न उतबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुफस्सिर थे, उन्होंने मेरे पास खबर भेजी और मैं जब उनके पास पहुंचा तो नबी के एक सहाबी हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे। तो उन्होंने हज़रत मुजाहिद ने फरमाया, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज कुरान का खत्म हुआ है और हिफ्ज़ कुरान की दुआ कबूल होती है। हमारे लिए भी एक बड़ा खुशनुमा मौका है। हालात कितने संगीन हैं हम देख रहे हैं, ईमान के लाले पड़ रहे हैं। ज़हनी एतबार से तो उम्मत मुर्तद होती चली जा रही है और दुश्मनों की पूरी साजिश है। हकीकी एतबार से भी इनके ईमान का दिवाला निकाल देवे सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे नाजुक मौके पर हमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान के खत्म के ऊपर दुआ कबूल होती है। हम उस यकीन की बुनियाद के ऊपर हम यहाँ से दुआ उठकर उठे, अपने दुनिया और आखिरत की आवाज़ अल्लाह तबारक तआला से एक भिखारी जैसे मालदार के सामने आजिज़ी और तवाज़ु के साथ मांगता है, हम अल्लाह तबारक तआला के सामने मांगे। और फिर ये मुबारक महीना आ रहा है, हज़रत मौलवी साहब ने जैसे जिक्र किया, कुरान और रमज़ान का जोड़ है, मुसलमान और कुरान का जोड़ है, लैलतुल क़द्र और कुरान का जो जोड़ है। कुरान असल अल्लाह ने अमल के लिए भेजा है। हमने कुरान का खाली नाज़रा पढ़ लिया, अमल उसके मुताबिक नहीं किया। तो हज़रत मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में जिक्र किया है, एराज के मुख्तलिफ दर्जे हैं। जितने दर्जे के एतबार से कोताही होगी अल्लाह ताला के एतबार से वहाँ पकड़ होगी। कुरान अगर किसी ने बिल्कुल नाज़रा नहीं पढ़ा, ये भी एक एराज का दर्जा है, खुदा के वहाँ जवाब नहीं पड़ी। नाज़रा तो पढ़ लिया लेकिन सिफात और तजवीद की रियायत नहीं है, उस पर भी पकड़ होगी। तजवीद से भी पढ़ लिया, कुरान के मानी को नहीं समझा, मफहूम को नहीं समझा, इस पर भी पकड़ होगी। मफहूम समझ लिया, कुरान पर अमल नहीं है, इस पर भी पकड़ होगी। अमल भी कर रहा है लेकिन उम्मत तक नहीं पहुंचा रहा है, उसके ऊपर भी जो पकड़ होगी। इसलिए हमें जरूरी है कुरान। बड़ी अफसोस की बात होती है, बड़ी दुख की बात होती है, 60 साल 70 साल 80 साल ईमान वाला जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसके पास 30 पारों की शक्ल में उसके खुदा की तरफ से खत पहुंच रहा है। और ये खत के अंदर क्या मजमून अल्लाह ने दिया है, क्या वादे जिक्र किए हैं, क्या वईदे जिक्र किए हैं, क्या आखिरत और दुनिया और आखिरत के नफे और नुकसान को जिक्र किया है, ईमान वाले को पता नहीं है और इसी हालत में दुनिया से जाता है। अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। हमारे वहाँ बड़ा इतना बड़ा दीनी इदारा है, यहाँ ये मकातिब है, काफी तादाद के अंदर बासलाहियत उम्मा है। फिर दरसे कुरान रमजान में गैर रमजान के अंदर होता रहता है। हज़रत मौलवी साहब भी जो है दरसे कुरान दे रहे हैं। हमें वक्त निकाल कर, दुनिया हमारी जरूरत की चीज़ है, मुकद्दर की चीज़ है, वो मिलकर रहेगी।
ये तो हमारी अपनी जिंदगी का मकसद है, इसके बगैर हम दुनिया से गए तो नाकामी है। हम अपना वक्त निकालकर कुर्बानी देकर हम कुरान को समझे। इमाम गजाली ने अहिया के अंदर तौरात के हवाले से जिक्र किया है। अल्लाह ताला अपने बंदे से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे बंदे तुझे शर्म नहीं आती है, तू रास्ते में चलता होता है, तेरे पास तेरे दोस्त का खत आता है, वो अपने अहम काम से जाता होता है, तेज चलता होता है, तू ठहर जाता है, एक किनारे पर खड़ा हो जाता है, जब तक ये खत के मजमून को नहीं पढ़ लेता है वहां तक कि तू उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। मेरा खत तेरे सामने 30 पारों की शक्ल में आया, मैंने उसके अंदर मजामीन को बयान किए, बात बहुत से अहम मजामीन थे, मैंने उसको तकरार के साथ बयान किया, तो उसके ऊपर सरसरी नजर करते हुए तिलावत करते हुए चला जाता है। क्या मैं तेरे उस दोस्त के खत, मेरा कुरान तेरे उस दोस्त के खत से भी बेकीमत है? मेरी जात तेरे उस दोस्त से भी बेकीमत है। तू जब अपने दोस्त के साथ बैठता है, उसके साथ बातें करते रहता है, कोई दूसरा बीच में आकर जो बात के दरमियान दखल देता है, तो उंगलियों से इशारा करता है चुप होने का। तू ये नहीं चाहता है कि मेरी बातों के दरमियान दखल देवे। जब तू कुरान की तिलावत करता है, तू मेरे साथ कलाम करता होता है, तू कुरान की तिलावत करते हुए दुनिया की बातें भी कर रहा है, पूजा भी रहा है, सारी चीजें कर रहा है। क्या मैं तेरे नजदीक तेरे दोस्त से जितना ज्यादा उतरा हुआ? अल्लाह शिकायत कर रहे अपने बंदों को, इसे जरूरत है हम खुद हम भी तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को तालीम हासिल करवावे। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, खाली रोजा रखने के लिए, सारी तरावी पढ़ने के लिए नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने रमजान के महीने की निस्बत अपनी तरफ की है। क्या मेरे बंदो, 11 महीने तुमने तुम्हारे लिए जो गवाए हैं, 1 महीना मेरे लिए बोल दे दो। सुबह का भूला शाम को वापिस आए, भूला नहीं कहते। 1 महीना मेरे लिए दे लो, अपनी तिजारतों को बंद मत करो, उसमें से कुछ वक्त निकाल लो, रोजा रख लो, तिलावत कर लो और 40 तरावी के अंदर सजदे कर लो और सजदे करके मेरा कुर्ब हासिल करो। तुम्हारे नबी को मैंने महराज में बुलाया था और मेरा कुर्ब दिया था। तुम्हारे नबी ने अपनी उम्मत को महरूम नहीं करना चाहा। नबी दुनिया में आकर उन्होंने नमाज तुम्हारे लिए महराज जो है वो दी है। तुम 40 सजदों के लिए मेरा कुर्ब हासिल करो। मुझे जब तुम अपना लोगे, मैं तुम्हारे दुनिया और अहवाल के दुरुस्त कर दूंगा। अभी इतने सब खतरनाक हालात में हम है, अल्लाह ने मुबारक महीना हमारे दिए है और हमसे ज्यादा दुश्मन वो हमारे दीन को जानता है, कुरान की तालीमात को जानता है, हदीस नबी की तालीमात को जानता है। वो समझता है खुदा की मदद कहाँ से आएगी, वो समझता है खुदा की तरफ से हालात कहाँ से इतने दूर होंगे, हमारी तदबीरें नाकाम कहाँ से होगी, वो हमसे ज्यादा जानता है। इसलिए रमजान से आने से पहले वो अपने मकाइद के अंदर तैयार हो गए, मुख्तलिफ किस्मों के हरबे इख्तियार कर रहे हैं। हमारे पास माती कोई ताकत नहीं है, अल्लाह की तरफ से तकदीरें लिखी हुई कोई बदलने वाला नहीं है, लेकिन तकदीरें दुआओं के जरिए से बदलती है। हम रमजान के मुबारक महीनों से पहले दुआएं करने लगे। रमजान की अहमियत के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। पहले मेरे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और मुझे रमजान तक पहुंचा दे। नबियों का सरदार है, मासूम है, सारे दर्जात जन्नत में आपके लिए है, आपकी बरकत से अल्लाह ने दुनिया को वजूद बख्शा है। लेकिन उम्मत को रमजान की अहमियत बताने के लिए आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी जिंदगी को बाकी रख, रजब चला जावे, शाबान में मेरी जिंदगी बाकी रख और रमजान तक पहुंचा दे। और फिर रमजान आ रहा है कि इत्मीनान नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लिना ले रमजान और सल्लिम रमजान लना और सल्लिम लना मुतकब्बला। ये उम्मत को बता रहे रमजान कितना कीमती है। अल्लाह फरमा रहे, बंदे 11 महीने तूने क्या किया है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तेरा खुदा हूँ, तुझ पर बड़ा मेहरबान हूँ। मेरे वहां में 100 का कातिल तौबा की नीयत से चलता है, तौबा नहीं करता है, मौत आ जाती है, मैं जन्नत के फरिश्तों के हवाले करता हूँ। तो 1 महीना मेरे लिए दे दे, कुरान की तिलावत थोड़ी कर ले, तू खुश दिली के साथ तरावी के अंदर खड़ा हो जा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कि तरावी के अंदर ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद के साथ तुम खड़े हो गए, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देंगे। मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम, खुश दिली के साथ तुमने रमजान के रोजे को रखा, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को जो वो माफ फरमा देंगे। जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, हम अल्लाह से दुआएं करेंगे, अल्लाह ये सारे हालात को बिगाड़ देंगे, बस अल्लाह ताला जो वो सवाब देंगे। अल्लाह तबारक ताला हमें रमजान की सही कदर करने की तौफीक अता फरमा। उससे पहले अल्लाह हमें दुआओं का एहतमाम नसीब फरमाए और रमजान में अपने कामों को आगे पीछे करके अपना कुछ न कुछ वक्त तिलावत के पीछे, दुआओं के पीछे, रोज़ों के पीछे, नफल इबादतों के पीछे, सदक़ात के पीछे लगावे। इंशाअल्लाह दुश्मन चाहे जितनी भी चाल चले, असल हमारा खुदा है, अल्लाह ने हमारे हाथों के अंदर सारे फैसले दिए। इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी कर देंगे, सारे फैसले हमारे हक में होंगे और दुश्मन की जो तदबीरों के अंदर नाकाम होगा।
अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमा।